हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में आज हम सीखेंगे एक नॉलेज बेस्ड चैटबॉट एप्लीकेशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलीड एंड एग्नो एजेंटिक फ्रेमवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइस, आई होप पिछले वीडियो में आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे हम एग्नो एजेंटिक फ्रेमवर्क को यूज करके हमने एक नॉलेज बेस्ड एजेंट बनाया था। ठीक है, एंड अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं चैटबॉट एप्लीकेशन में, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो देखो अब मैंने क्या किया है, मैंने एक चैटबॉट बनाया है। ठीक है, एंड इस चैटबॉट पे अगर मैं कुछ भी बेसिकली पूछूंगा स्पेसिफिक टू लाइक थाई क्वेश्चन एक्सपर्ट, बेसिकली थाई इन द सेंस लाइक थाईलैंड की जो भी डिशेज होती है ना, उनकी जो हिस्ट्री है, ये मेरे को उनके बारे में बताता है कि वो डिश की रेसिपी कैसे बनती है। ठीक है, एंड उसके हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो देख सकते हो जैसे मैंने कितना अच्छा एक स्ट्रीमलीड एप्लीकेशन बनाई है यहाँ पे, जहाँ पे एक चैटबॉट में मैं एक क्वेश्चन इससे पूछ रहा हूँ, हाउ डू आई मेक अ चिकन एंड ग्लैनगर्ल इन अ कोकोनट मिल्क सूप। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या दिया, पूरे क्या आंसर दे दिया, इंग्रेडिएंट्स दे दिया कि क्या क्या चाहिए मेरे को, कैसे बना सकता हूँ, एंड देन कैसे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कैसे कैसे बनानी है, टिप्स दे दी। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये जो चैटबॉट है, ये क्या करेगा, हमने इसको एक नॉलेज बेस्ड एजेंट बनाया है वहाँ पे। ठीक है, इसको कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर दिया है, एंड नॉलेज हमने इसको कहाँ से दी थी, बेसिकली ये जो हमारे पास पीडीएफ फाइल थी। ठीक है, तो बेसिकली इसने इस डेटा को रीड किया। ठीक है, जहाँ पे हम आरएजी मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, वेक्टर सर्च, सिमिलैरिटी सर्च यूज कर रहे हैं, राइट। जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हमने एक वेक्टर डेटाबेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम सिमिलैरिटी सर्च करेंगे, कोई भी प्रॉम्प्ट डालेंगे, वो हमें सिमिलैरिटी सर्च यूज करके हमें एक उसका आंसर ला के देगा। ठीक है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, एक आरईजी बेस्ड चैटबॉट हो एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका फटाफट आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ज्यादा इजी वे में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कल का आपको नॉलेज बेस्ड एजेंट समझ आ गया था कि कैसे हम इसको बना सकते हैं, तो ये तो आपको 1 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का एम लिख दिया है, काइंड ऑफ प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम कुछ इसी तरह के और एंड टू एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो मैंने लिखा है कि दिस प्रोजेक्ट क्रिएट अ एआई पावर्ड थाई क्वेश्चन चैटबॉट दैट हेल्प यूजर्स लर्न अबाउट थाई रेसिपीज एंड culinary हिस्ट्री। द की फीचर्स आर, हमने एक इंटरेक्टिव चैट इंटरफेस बनाया जहाँ पे यूजर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सेस टू अ नॉलेज बेस ऑफ थाई रेसिपीज, एबिलिटी टू सर्च फॉर वेब एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड रियल टाइम रिस्पॉन्सेज इन यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम क्या कर यूज कर रहे हैं, स्ट्रीमलीड। ठीक है, उसका फ्रंट एंड बनाने के लिए तो मैंने कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने स्टीमडिट ले लिया, एग्नो से एजेंट ले लिया, एग्नो मॉडल ग्रोक, यहाँ पे मैं डीप सीक मॉडल यूज करूंगा। ठीक है, एंड एम्बेडिंग के लिए मैं गूगल का जो हमारा जेमिनी एम्बेडर होता है उसको यूज कर रहा हूँ, एंड मैं डक डक गो टूल यूज कर रहा हूँ बेसिकली किसके लिए, इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। एंड देन आपको पता है इस वाली पीडीएफ फाइल को रीड करना, तो आपके लिए पीडीएफ यूआरएल नॉलेज बेस होता है। ठीक है, उसको मैं लोड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को एक वेक्टर डेटाबेस चाहिए, जहाँ पे मैं वेक्टर डेटाबेस यूज कर रहा हूँ लेंस डीबी। तो लेंस डीबी, एंड ये मेरा सर्च टाइप क्या हो जाएगा, एक सिमेंटिक सिमिलैरिटी सर्च टेक्निक है बेसिकली ये, कि मेरे को कैसे सर्च करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अपने एनवी से लोड कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या किया है, देखो ये सब चीजें कॉमन है, राइट, बिकॉज अब मैं बार बार इन चीजों को लिखूंगा नहीं। ठीक है, उससे वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी, क्योंकि आपने पिछली 2-3 वीडियो में इसको समझ लिया अच्छे से। अब सिंपल क्या है कि आपको उन सब कंसेप्ट को यूज करके आपको उनको सीख के ये चीजें आपने को बनानी है, जैसे राइट, जैसे मैंने एक यहाँ पे, क्योंकि मैंने जैसे एक चैटबॉट एप्लीकेशन बनाई, सिमिलरली आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने यूज केस के अकॉर्डिंग इस चीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देख सकते हो जहाँ से मैंने यहाँ पे पेज कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिया, आपको बताया था कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने पेज का टाइटल डाल दिया कि क्या टाइप द थाई क्वेश्चन एक्सपर्ट कर दिया, पेज का आइकन डाल दिया। ठीक है, लेआउट कर दिया मैंने, सेंटर में आना चाहिए। कुछ मैंने सीएसएस स्टाइलिंग ऐड कर दी, इट्स अप टू यू अगर आप ऐड करना चाहते हो तो। देन अगर हम एक चैटबॉट एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो जहाँ पे हमें चैट हिस्ट्री का ध्यान रखना होगा कि वो मैसेज जो अभी हम स्टोर करते हैं एक लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इनिशियलाइज द सेशन स्टेट, इफ मैसेज नॉट इन सेशन स्टेट, तो क्या करेगा, सेशन स्टेट में मैसेज वो एम्प्टी लिस्ट में स्टोर होते रहेंगे। अब यहाँ से क्या होगा ये आपको पता है, जब भी हम कोई एजेंट हम एक प्रॉम्प्ट डालेंगे एंड एजेंट उसके लिए उस क्वेरी को रन करेगा, देन उसका रिस्पॉन्स हम स्टोर कर लेंगे। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो पहले भी मैंने आपको बताया कि एक मैंने एजेंट फंक्शन बना लिया जिसमें एजेंट को क्वेरी पास कर दी, जो ये एजेंट मेरे लिए रिस्पॉन्स लेके आएगा। ठीक है, जो भी इसका जब मैं एजेंट को रन करूंगा क्वेरी, तो वो उसके रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिंपल इनिशियलाइज कर रहा हूँ किसको, एक अपने एजेंट को, जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, यहाँ का अगर आपको याद होगा ये वाला कोड, तो ये पूरा मैंने क्या किया, इसको एक फंक्शन के अंदर लिख लिया। ठीक है, तो चलिए इसके मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपनी कीज ENV से वो अपने एपीआई की सेटअप कर ली। ठीक है, एंड ये सेम ही है, यहाँ पे मैंने एक ट्राई ब्लॉक लगा दिया जहाँ पे एजेंट में मॉडल यूज कर रहा हूँ ग्रोक वाला डीप सीक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, जो बेसिकली आपको एक सिस्टम मैसेज से पहले डालना पड़ता है। मैंने लिख दिया यू आर अ थाई क्वेश्चन एक्सपर्ट, एंड इंस्ट्रक्शन भी डाल दी कि इसको कैसे कैसे करना है। ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन मैंने कहा था ना, लिस्ट की फॉर्म में डालते हैं जब। ठीक है,
तो search your knowledge base for Thai recipes. If the question is better suited for the web, search for the web to fill in gaps and prefer the information in your knowledge base over the web result. राइट मतलब मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है बेसिकली उस पीडीएफ फाइल से जहाँ से आपने उसको रीड किया, तो आप एक्सटर्नल सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हो, आप इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन भी लेके आ सकते हो। एक काइंड की मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी, ठीक है। देन बेसिकली आप देख सकते हो नॉलेज के लिए मैं पीडीएफ यूआरएल यू कहूँ जहाँ से वो डेटा को रीड करेगा, एंड देन इसको मेरे को एक वेक्टर डीबी में स्टोर करना होगा, जिसके लिए मैं लेंस डीबी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि कोई सा भी वेक्टर डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, आइदर क्रोमा डीबी, पाइनकॉन, ठीक है, लेंस डीबी, और भी थे हमारे पास मोंगो डीबी, जो हम आगे देखते रहेंगे वीडियो के अंदर, क्योंकि ये तो सेम ही कोड है। जहाँ पे मैंने इसका एक पाथ दे दिया, ठीक है, क्या होगा कि इस टेम्पररी फोल्डर के अंदर जितने भी मेरी वेक्टर्स होंगे वो स्टोर होते रहेंगे, ठीक है। टेबल नेम दे दिया, यानी कि जो टेम्परी के अंदर ये मेरा क्या हो जाएगा, टेबल नेम हो जाएगा, करेक्ट। देन सर्च टाइप देखो, अब सर्च टाइप में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सर्च टाइप डॉट हाइब्रिड। अब यहाँ पे जो ये सर्च करेगा ना, जब भी हम सिमिलैरिटी सर्च करते हैं तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हाइब्रिड कर दिया। अब हाइब्रिड का क्या मतलब है, सर्च टाइप हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये दो टाइप से सर्च करेगा, ये कीवर्ड बेस भी सर्च करेगा प्लस वेक्टर बेस भी सर्च करेगा, जो हमारे एनएलपी के अंदर होता है, आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको सिंपल मैंने बोल दिया कि हाइब्रिड का मतलब है कि वो वेक्टर बेस भी सर्च करेगा, ठीक है, एंड वो कीवर्ड बेस भी सर्च करेगा। एंड देन उसके लिए हमें उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके यहाँ पे एम्बेडिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एम्बेडर में जेमिनी एम्बेडर यूज कर लिया, एंड टूल्स मैंने यूज किया डक डक गो टूल्स, एंड इसकी वैल्यू आपको पता है फॉल्स सेट कर दी मैंने, मार्कडाउन ट्रू कर दिया, क्योंकि ये तो मैं पिछली बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड किया, इंस्ट्रक्शन ऐड करी, राइट। अब देखो यहाँ से देखो, अब दो चीज आपको देखनी पड़ेगी, जो मैं कल बता रहा था कि हमें नॉलेज बेस्ड एजेंट को लोड करना पड़ेगा, अगर वो लोड नहीं हुआ तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ नॉलेज बेस एजेंट इज नॉट नन, अगर वो नन नहीं होता, एंड नॉट हैश एट्रीब्यूट, हैश एट्रीब्यूट का मतलब क्या हो गया कि वो रिटर्न करेगा कि वो ऑब्जेक्ट उसी एट्रीब्यूट का है नहीं उस, ठीक है, समझ सकते हो। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरा एजेंट था, ये एजेंट और डॉट नॉलेज को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने ट्रैकिंग वेरिएबल भी बना लिया अंडरस्कोर लोडेड करके। ये क्या करेगा बेसिकली, काइंड ऑफ कस्टम फ्लैग हो गया, जो ट्रैक करेगा मेरे नॉलेज को वो लोड हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। ये इंटरनल ट्रैकिंग के लिए हो गया। अब यहाँ पे मैं इसे लोड कैसे करना है, जो भी एजेंट डॉट नॉलेज डॉट लोड कर फंक्शन यूज करके इसको मैं लोड कर लूंगा, एंड देन इसकी वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सेट कर दूंगा ट्रू, कि अगर ये भाई लोड हो जाता है तो उसके लिए हमने सेट कर दी ट्रू, यानी कि कस्टम फ्लैग ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा वो एजेंट, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, राइट। अगर आपको स्टार्टिंग से आप मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, आपको स्टेप बाय स्टेप कोड समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब हम इतनी अच्छी से प्रैक्टिस कर लिया ना, लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड द कोड, राइट। बिकॉज अब मैं अगर स्टार्टिंग से कोड लिखूंगा ना, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कोई बेनिफिट भी नहीं होगा अगर मैं सेम चीज़ आपको बार बार एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेन वही चीज़ बता रहा हूँ जो हमने नहीं सीखी है, ठीक है। अब ये चीज़ आपने देख ली, एंड ये तो बहुत सिंपल है, मैंने मेन फंक्शन बना लिया जहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जो आप टाइटल देख सकते हो। फिर मैंने एक मार्कडाउन ऐड कर दिया, ठीक है, एंड अपने एजेंट को इनिशियलाइज करूंगा। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि आपको एक सेशन जो भी स्टेट होते हैं उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो जहाँ पे मैंने क्या लिखा कि मेरा एजेंट नॉट इन सेशन स्टेट, तो विद स्पिनर मैंने एक स्पिनर ऐड होगा कि जब वो अपने मेरे एजेंट को इनिशियलाइज करेगा, किसको, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस वाले एजेंट को भी इनिशियलाइज करेगा, तो हम इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है, जो मैंने इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। एंड ये चीज़ तो देखो, फिर मैंने एक सेशन स्टेट में मैसेज डाल दिया कि अगर वो नहीं होता तो वहाँ पे मैसेज आ जाएगा, ये एक एरर आ जाएगा, ठीक है। एंड ये चीज़ तो कॉमन रहती है व्हेन यू आर मेकिंग एनी चैटबॉट एप्लीकेशन यूजिंग स्ट्रीमलीट, तो ये तो कॉमन कोड होता है जो मेरे को भी मैंने ऑलरेडी इसको लिखा हुआ था पहले, मैंने वही यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो आप लोग भी यहाँ से इस स्टेप तक ये जो कोड है ना तो कॉमन ही रहेगा, ठीक है। जहाँ पे बेसिकली आप सिर्फ कुछ नहीं करते हो, अपने मैसेज में आप डिफाइन करते हो कि यूजर का क्या रोल है, कंटेंट क्या है, ठीक है, एंड देन आप उसको रिटर्न कराते हो। अगर आपने फिर यहाँ पे आप एक क्या बनाओगे, चैट इनपुट बॉक्स बनाओगे, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे चैट इनपुट बॉक्स हमने बना दिया, ठीक है। उस चैट इनपुट बॉक्स में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमने रोल डिफाइन कर दिया, प्रॉम्प्ट डाल देंगे, ठीक है। एंड उसका आंसर जनरेट कराने के लिए हम जो ये वाला था ना, हम उसमें रिस्पॉन्स में अपने गेट एजेंट वाले रिस्पॉन्स को कॉल करेंगे, एंड वहाँ पे अपना सेशन स्टेट एजेंट और प्रॉम्प्ट डाल देंगे, ठीक है। एंड देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेप्शन ऐड करी है। चलिए मैं आपको इसको फटाफट रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी, आपको पता है स्ट्रीमलीट एप्लीकेशन कैसे रन करते हैं, स्ट्रीमलीट रन, और जो भी मेरी इसका नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। एंड आप इसमें से भी कोई भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली थाईलैंड की डिश है, तो जैसे लेट्स सपोज पपाया सलाद, टेल मी समथिंग अबाउट, चलिए इसके बारे में देखते हैं जब तक हम ये। तो पहले क्या होगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया, मेरा एजेंट इनिशियलाइज होगा, यानी कि वो यहाँ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे कॉल किया था ना। अब इससे एजेंट इनिशियलाइज होगा तो वो हमें एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे हमें एक चैटबॉट वाली एप्लीकेशन आ जाएगी हमारे पास। तो ऑलराइट, अब ये रन हो रहा है, तो चलिए देखते हैं।
हो जाएगा, एक एक 15-20 सेकंड लेगा, नॉट एन इशू। जब तक आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली मेरे को इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इग्नू की, वहाँ से मेरे को ये मिला है, ठीक है, डॉक्यूमेंट। तो काफ़ी मतलब ये थाईलैंड की डिशेज है, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बता रखा है। एंड आप अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग कोई भी पीडीएफ फाइल को, ठीक है, लेट सपोज आप कोई लीगल एजेंट बना रहे हो, आप कोई मार्केटिंग एनालिस्ट बना रहे हो, ठीक है, इस तरह के एजेंट बना रहे हो आप, ठीक है, तो आप अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये स्टार्ट हो चुका है, तो इससे कुछ पूछते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट, सॉरी, ठीक है, सोम टूम। तो ये देखते हैं। तो अब ये हमारा यहाँ पे जाएगा। अब ये क्या करेगा बेसिकली, जो भी हमारा प्रॉम्प्ट से वो रिस्पॉन्स लेके आएगा। और जब हमने प्रॉम्प्ट डाली है ना, वेक्टर सर्च करेगा एंड वहाँ पे सिमिलरिटी सर्च करके, जो हमने हाइब्रिड सेट करा था, राइट, वहाँ पे कीवर्ड बेस भी सर्च करेगा और वेक्टर बेस भी सर्च करेगा, ये जो मैं बता रहा था। चलिए देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आया। तो इसने बोला कि सोम थोम इज ऑल्सो नोन एज थाई पपाया सलाद या स्पाइसी एंड सोर सलाद मेड फ्रॉम ग्रीन पपाया, ठीक है। आप देख सकते हो हमने यही सेट किया, हमने यही पूछा था इससे, ठीक है, एंड बिल्कुल सही बताया। चलिए और भी कुछ प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। अगर आपसे कुछ हिस्ट्री पूछना चाहते हो, लाइक व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ थाई करी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, चलिए, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ थाई करी, ठीक है। चलिए इससे पूछ लेते हैं। अब मेरे को क्या करेगा, हिस्ट्री ला के देगा। तो इम्बेडिंग मॉडल भी समझ आ गया कि इम्बेडिंग क्यों यूज कर रहे हैं, और जो, ठीक है, हम डीप सीक वाला मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आप दोनों को आप समझ आ गया होगा आपको। तो देख सकते हो हिस्ट्री ऑफ थाईगर इज अ फैसिनेटिंग ब्लेंड ऑफ कल्चर इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। तो काफी ज्यादा सिंपल है गाइस, ठीक है, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो। सो इस समय एक बार ये वाली प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, ठीक है। तो चलिए मैं ये डाल देता हूँ, हाउ टू मेक अ दिस, ठीक है। बट मेन तो मेरे को ये था कि कैसे आप एक नॉलेज बेस्ड एजेंट बना सकते हो, ठीक है, एंड कितने ब्यूटीफुल हमने इसको एक स्ट्रीमलाइट एप्लीकेशन बना दिया, एक चैटबॉट एप्लीकेशन, ठीक है, देख सकते हो। मैंने कहा था ना, क्योंकि जो स्पेसिफिक चैट बोट है ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि जो भी थाई क्वेश्चन डिशेज है उसकी रेसिपी बनाने में, ठीक है, एंड उसकी हिस्ट्री बताएगा आपको। देखो उसने पहले इंग्रेडिएंट बता दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी मेरे को, ठीक है। सो इसी तरह आप अपने यूज केस के अकॉर्डिंग कोई भी इजी वे में आप कर सकते हो, जहाँ पे आप एक नॉलेज बेस्ड एजेंट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्नो एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क, ठीक है। एंड आपको ये भी समझ आ गया होगा कि एक्नो एजेंटिक फ्रेमवर्क कितना ज़्यादा ईजी है, राइट। सो ये हमने एक चैटबॉट बना दिया, आरजी बेस्ड एप्लीकेशन। सो इसी तरह आप बने रहिए हमारी इस एआई जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड मेक श्योर गाइस कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट इस जर्नी में ऐड हो सके। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।